तो आइदर पीटीआई महमूद अचकजई को इस्तेमाल कर रही है या महमूद अचकजई पीटीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर दोनों एक दूसरे का मुंह काला कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का मुंह काला कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गद्दार कहते थे, दोनों एक दूसरे को जिसे कहते हैं एजेंट कहते थे, दोनों एक दूसरे को घटिया कहते थे, दोनों एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, दोनों एक दूसरे को दुनिया का सबसे नीच शख्स कहते थे। ओपनली जलसों में इकट्ठे हो गए। पीछे से जिन्होंने डोरी हिलाई है, पीछे से जिन्होंने इनके कान खींच के इनको एक प्लेटफॉर्म पे कर दिया, आ जाओ तुम भी हमारे वो भी हमारा, ना लड़ो, एक हो जाओ, बुनियादी एजेंडा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। इकट्ठे हो गए। आप बताएं ना, मैं आई विटनेस हूं यार, मुझसे कोई ढका छुपा है पानी तहरीक इंसाफ की गुफ्तगुएं और तकरीरें और मीटिंग्स के अंदर? यार ये तो बहुत बड़ा गद्दार है, ये इस पाकिस्तान का गद्दार है। इसका दादा, इसका बाप जो है ना अब्दुल समद अचकजई बलोचिस्तानी गांधी है। इसने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, इसने आज तक पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाया, इसने आज तक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। इसने ओपनली कहा कि मैं कभी भी ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाऊंगा। ये ओपनली जनाब अफगानिस्तान में अफगान कौंसलेट के अंदर इंडियन रॉ के साथ मिलके ओपनली बयान देता था और इंटरव्यू देता था कि दरिया अटक से आगे जनाब पूरा अफगानिया जनाब मुल्क है। आज वो इमरान खान ये, लेकिन अफसोस उन पाकिस्तानियों पे होता है जो मुहिब्बे वतन होकर नकदे कोके के ऊपर जनाब इस बानी तहरीक इंसाफ के इशारों पे और उसके पीछे जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट और इजरायली मोसाद है उसके इशारों पे और इंडियन रॉ के इशारों पे क्योंकि पाकिस्तान की अवाम नाच रही है। डॉक्टर साहब दुख उनका है, दुख इसका नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।